क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो माइकल मोपुगो द्वारा लिखा गया। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? प्रश्न संख्या 1, लेखक ने कबाड़ की दुकान में क्या पाया? आंसर, द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड 19th century roll top desk in a junk shop. It was made of oak. It was in a very bad condition. The roll top was broken into several pieces. One of the legs was clumsily mended and there were scorch marks down one side. उत्तर, लेखक ने एक कबाड़ की दुकान में 19वीं सदी का रोल टॉप डेस्क पाया। यह ओक से बना था। यह बहुत बुरी हालत में था। रोल टॉप कई टुकड़ों में टूट गया था। पैरों में से एक अनाड़ी रूप से मुड़ा हुआ था और नीचे एक तरफ झुलसने के निशान थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? प्रश्न संख्या 2, उसने गुप्त दराज में क्या पाया? आपको क्या लगता है कि इसे वहां रखा था? आंसर, इन अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ अ रोल टॉप डेस्क, द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स. There was a piece of lined note paper cello taped to its top. It had Jim's last letter, received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes, written on it. Most likely, it was put there by Mrs. Jim McPherson, who was Jim's wife. Her name and address were on the envelope inside the box. उत्तर, रो टॉप डेस्क के एक गुप्त दराज में लेखक को एक छोटा टिन बॉक्स मिला। उसके शीर्ष पर पंक्तिबद्ध नोट पेपर सेलो टेप का एक टुकड़ा था। यह 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का आखिरी पत्र था। समय आने पर मेरे साथ दफनाया जाना, इस पर लिखा गया। सबसे अधिक संभावना है यह श्रीमती जिम मैकफिसन, जो जिम की पत्नी थी, द्वारा रखा गया था। उसका नाम और पता बॉक्स के अंदर लिफाफे पर थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन? प्रश्न संख्या 3, किसने, किसको और कब पत्र लिखा था? आंसर, जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकफर्सन ऑन December 26, 1914. उत्तर, जिम मैकफिसन ने 26 दिसंबर 1914 को अपनी पत्नी कोनी मैकफिसन को पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? Answer, Jim wrote the letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas Day. प्रश्न संख्या 4, पत्र क्यों लिखा गया था? वो अद्भुत चीज क्या थी? The British and the Germans were engaged in a war. Yet on this day, both the troops met in no man's land. It was a thing of wonder because right in the middle of a war, the warring soldiers were making peace. उत्तर, जिम ने अपनी पत्नी को क्रिसमस के दिन हुई एक अद्भुत चीज के बारे में बताने के लिए पत्र लिखा। ब्रिटिश और जर्मन एक युद्ध में लगे हुए थे। फिर भी इस दिन दोनों सेनाएं किसी भी व्यक्ति की भूमि में नहीं मिली। यह आश्चर्य की बात थी क्योंकि युद्ध के बीच में ही सही युद्धरत सैनिक शांति बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? प्रश्न संख्या 5, हंस वुल्फ और जिम मैकफिसन के पास क्या नौकरियां थीं जब वे सैनिक नहीं थे? आंसर, हंस वुल्फ was from Dusseldorf. He played the cello in the orchestra. Jim McPherson was a school teacher from Dorset. 4. उत्तर, हंस वुल्फ डसेल्डॉर्फ का था। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया। जिम मैकफिसन डोरसेट के एक स्कूल शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 6, had Hans Wolf even been to Dorset? Why did he say he knew it? प्रश्न संख्या 6, क्या हंस वुल्फ डोरसेट भी गया था? उसने कहा कि वो यह क्यों जानता है? आंसर, no, Hans Wolf had never been to Dorset. He had learned all about England from school and from reading books in English. उत्तर, नहीं, हंस वुल्फ कभी डोरसेट में नहीं गया था। उन्होंने स्कूल से और अंग्रेजी में किताबें पढ़ने से इंग्लैंड के बारे में सब सीखा था। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? प्रश्न संख्या 7,
क्या आपको लगता है कि जिम मैकफिसन युद्ध से वापस आ गए हैं? तुम यह कैसे जानते हो? आंसर नो. It is most likely that Jim McPherson did not come back from the war. In the sellotaped notepaper it was written that the letter was Jim's last letter. Connie McPherson did not receive any more letters from him. It indicates Jim McPherson's demise. The incident took place around the earlier part of the World War I, in which the Germans had been victorious, which implies the defeat of the British and the demise of Jim McPherson. उत्तर नहीं. यह सबसे अधिक संभावना है कि जिम मैकफिसन युद्ध से वापस नहीं आए. सेलोटेपेड नोटपैड में लिखा था कि वो पत्र जिम का अंतिम पत्र था. कोनी मैकफिसन को उनसे अधिक पत्र नहीं मिले. यह जिम मैकफिसन के निधन का संकेत देता है. यह घटना विश्व युद्ध के पहले भाग एल के आसपास हुई थी, जिसमें जर्मन विजयी हुए थे, जिसका तात्पर्य अंग्रेजों की हार और जिम मैकफिसन के निधन से है. क्वेश्चन नंबर 8. Why did the author go to Bridport? प्रश्न संख्या 8. लेखक ब्रिजपोर्ट क्यों गया? Answer. The author went to Bridport because that was the address where Mrs. McPherson lived. The address on the letter read, Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beeches, Bridport, and Dorset. He wanted to give that letter back to her. उत्तर. लेखक ब्रिडपोर्ट गया क्योंकि वो स्थान था जहां श्रीमती मैकफिसन रहती थी. पत्र पर संबोधन में पढ़ा गया. श्रीमती जिम मैकफिसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट और डोसेट. वो उस पत्र को वापस देना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 9. How old was Mrs. McPherson now? Where was she? प्रश्न संख्या 9. श्रीमती मैकफिसन अब कितने वर्ष की थी? वो कहाँ थी? Answer. Mrs. McPherson was 101-year-old. She was in a nursing home in Burlington House, on the Dorchester Road, on the other side of town. उत्तर. श्रीमती मैकफिसन 101 वर्ष की थी. वो बर्लिंगटन घर में एक नर्सिंग होम में थी, शहर के दूसरी तरफ डोरचेस्टर रोड पर. क्वेश्चन नंबर 10. Who did Connie McPherson think her visitor was? प्रश्न संख्या 10. कोनी मैकफिसन ने किसे अपना आगंतुक माना था? Answer. Connie McPherson thought that her visitor was her husband, Jim. उत्तर. कोनी मैकफिसन ने सोचा कि उसका आगंतुक उसका पति, जिम था. क्वेश्चन नंबर 11. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? प्रश्न संख्या 11. पाठ में कौन सा वाक्य दिखाता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की? Answer. The sentence which shows that the visitor did not try to hide his identity is, I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. उत्तर. वो वाक्य जो दर्शाता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की. मैंने डेस्क के बारे में बताया कि मैंने इसे कैसे पाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी. तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.